तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए पंचम सेमेस्टर यानी फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए जिन भी छात्र छात्राओं का आने वाले दिनों में दिसंबर महीने में या फिर जनवरी महीने में एग्ज़ाम देने वाले हैं पंचम सेमेस्टर यानी फिफ्थ सेमेस्टर का थर्ड ईयर वाले। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन इसमें मैं इंक्लूड करके लेकर आया हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को 100% 8 से 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है? प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लगोतरी है कि इसी से कम 3 4 5 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं और वो बनता भी है। इसी के साथ आप लोगों को मैं बता दूं, इससे पहले आप लोगों ने भी सिलेबस नहीं देखा अपना, तो सिलेबस भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने उपलब्ध करा दिया है यूट्यूब चैनल पर, अपने आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी प्लेलिस्ट भी बनने वाली है। आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट की, अपने अपने क्लास की, सेमेस्टर की आप लोग वहाँ पर पीडीएफ सहित प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ पूरा टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। बिना देरी किए हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन भी छात्र छात्राओं को एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने के वास्ते से यहाँ पर आए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डिटेल मिलेगा। तो प्रादेशिक नियोजन के सबसे पहले हम जानेंगे उद्देश्य। आखिर ये होता क्या है, कि क्या उद्देश्य, आखिर ये क्या चीज़ होता है उद्देश्य। तो प्रादेशिक नियोजन रीजनल प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना होता है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास की दिशा में काम करती है। जैसा कि प्रादेशिक नियोजन क्या है, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र का प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना ही क्या है, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है। जैसे किस क्षेत्र में, तो वह आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरणीय क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में उसका केवल विकास होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है कि विकास करना। तो देखते हैं सबसे पहले संतुलित विकास सुनिश्चित करना। पहला जो है संतुलित विकास सुनिश्चित करना। आप लोगों को ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर ऐसे ही मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों, पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएगा। साथ में मॉडल पेपर बहुत सारे मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं और आप लोगों को मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता रहूँगा और यूनिट बाय यूनिट ऐसे ही टॉपिक वाइज आप लोगों को मिलता रहेगा। तो फिर देखते हैं, प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है। अक्सर आर्थिक विकास के चलते कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक निवेश होता है जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य इन असमानताओं को कम करके सभी क्षेत्रों में समान विकास दर सुनिश्चित करना होता है। जैसे कि इसको पढ़कर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप लोग आर्थिक विकास कर चुके हो, यानी कि आपके यहाँ ज़्यादा लोग संपन्न हैं, धन समृद्धि वाले हैं, जबकि आपके पड़ोसी क्षेत्र हैं जो गांव वाले, वहाँ पर इन सभी की कमी है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि उनको भी आपके समान, यानी कि आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, उनको भी योजना के अंतर्गत विकास करने का मौका मिलेगा। तो ये होता है संतुलित, यानी दोनों की ओर संतुलन बना रहे, कोई किसी से ज़्यादा ना रहे। फिर क्या है, आर्थिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, आर्थिक संसाधन का प्रभावी उपयोग। प्रभावी उपयोग क्या किया गया है, मतलब जैसे उसका अच्छा उपयोग करना, कोई दुरुपयोग मत करना, वो सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक, मानव और वित्तीय संसाधनों का उचित और प्रभावी उपयोग करना प्रादेशिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके तहत हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुसार संसाधनों का समुचित वितरण किया जाता है ताकि उनका पूर्ण उपयोग हो सके और किसी भी प्रकार की बर्बादी न हो। तो ये आप लोगों को किसके आर्थिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग के अंतर्गत पढ़ने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बना देते हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अतुलगोत्तर वर्ष प्रश्न जो होते हैं, क्या है संतुलित विकास क्या है, या इसका उद्देश्य क्या होता है संतुलित विकास का, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। या ही आता है निम्नलिखित के आंसर लिखिए। संतुलित विकास केवल लिखा रहता है, जैसा कि मैंने मॉडल पेपर बहुत सारे प्रोवाइड किए, तो उसमें आप लोग देखे होंगे केवल 2-3 शब्द लिखे रहते हैं और उसी का क्वेश्चन को आप लोग आंसर लिखना रहता है 50 शब्दों में। फिर आर्थिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग क्या है, ये पूछ सकता है। फिर उसके साथ साथ पूछ सकता है नौकरी के अवसरों का सृजन। अब इसको बारे में देखते हैं कि क्या है,
कि नौकरी के अवसर प्राप्त करना। यहाँ पर प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य यह भी होता है कि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन हो। इससे न केवल लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि पलायन जैसी समस्याओं का भी समाधान होता है। स्थानीय स्तर पर उद्योगों और व्यवसायों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाते हैं। तो ये रोजगार के नए अवसर या नौकरी के नए अवसरों का यहाँ पर सृजन होता है। तो ये होता है, यहाँ पर क्या करेंगे, उद्योग और व्यवसाय को प्रोत्साहन देकर नए नए नौकरियों का यहाँ पर आविर्भाव करेंगे। फिर क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव भी इनके किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और एक कमेंट प्यारा सा कर दिया करें, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। यानी कि मोटिवेट जब तक हम लोग रहते हैं यार, वीडियो बनाने में भी अच्छा रहता है और वीडियो को अपलोड करने में भी मज़ा आता है। साथ में जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब हम लोगों को जब नहीं यार क्या बताऊँ, जब व्यूज नहीं आते हैं या लाइक कमेंट नहीं आते हैं ना, तो हम लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। और इसी के साथ आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ कि यदि कोई त्रुटियाँ होती हैं तो उसे क्षमा कर देना। जैसे कि भाई कोई पेड़ से तो सीख कर आता नहीं है, आप लोगों को पता होगा। तो अपने आधार पर जितना मैंने पढ़ा है उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को तो प्रोवाइड करता हूँ, ताकि सबकी भी हेल्प हो जाए करे और सबका तैयारी अच्छे से हो जाए। फिर क्या है, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा और सतत विकास को सुनिश्चित करना भी है। ये सतत विकास जो होता है ये भी बहुत पूछा जाता है। सतत विकास यानी कि आप लोगों का विकास जो हो वो कर्मानुसार, मतलब कर्मतः बढ़ता ही जाए। योजनाओं के अंतर्गत ऐसे निर्माण और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित हों और आपदाओं के दौरान कम से कम नुकसान हो। यानी कि इसमें उन सभी विकास को मतलब प्रोत्साहन दिया जाता है, उन सभी गतिविधियों को जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आपदा के दौरान कम से कम नुकसान हो। फिर क्या है, बुनियादी ढांचे का विकास। अब यहाँ पर प्रादेशिक नियोजन के तहत हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है। जैसे क्या बुनियादी ढांचा जैसे क्या हो सकता है, सड़क हो गया, परिवहन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं का विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से होना चाहिए, ताकि कोई भी क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए। यानी कि जो बुनियादी ढांचे हैं, तो ढांचा जैसे आप लोगों को पता होगा, सड़क, परिवहन तो छोड़ दीजिए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सब का विकास सबसे पहले ज़रूरी है और ये विकास होना ही होना चाहिए। फिर क्या, सामाजिक समानता की स्थापना। सामाजिक समानता की स्थापना के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रादेशिक नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता की स्थापना भी है। इसके तहत पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि वहां के लोग भी मुख्यधारा में शामिल हो सके और समाज में असमानता न हो। यानी कि समाज में बहुत सारी असमानताएं फैली जाती हैं। क्या होता है, वे लोग छुआछूत की भावना अपनाने लगते हैं। कोई अनुसूचित जात का है तो कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई जनरल है। तो इन सब में क्या होती है, इन सब के अंतर्गत या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं के अंतर्गत यहाँ पर सांस्कृतिक के तौर पर लोग एक दूसरे से असमानता रखने लगते हैं। तो इसको सामाजिक समानता रखने की भावना भी विकास के एक क्रिया है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी आप लोगों को टोटल 10 योजनाएं पढ़नी रहेंगी। तो आप लोगों को 7वां देखना कि आर्थिक विकास को स्थिरता प्रदान करना। यानी आर्थिक विकास को स्थिरता प्रदान करना क्या है, प्रादेशिक नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास को स्थिरता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके तहत दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाती हैं। दीर्घकालिक मतलब यानी लंबे समय तक टिकाऊ जो हों, जो आर्थिक दृष्टि से टिकाऊ और व्यवहारिक होती हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि आर्थिक विकास का लाभ दीर्घकालिक हो और किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिरता न हो। फिर क्या है, 8वां है शहरीकरण को संतुलित करना। यानी शहरीकरण क्या होता है, शहरों को संतुलित करके रखना होता है कि जैसे गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहर में ना जाएं, वहां पर ना बसें, गांव के लोग गांव में रहें और शहर के लोग शहर में। तेजी से हो रहे शहरीकरण की समस्या को नियंत्रित करना भी प्रादेशिक नियोजन का एक उद्देश्य है। इसके तहत क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास किया जाता है ताकि लोग शहरों की ओर पलायन ना करें।
साथ ही शहरों में भी जनसंख्या का उचित वितरण हो सके। यानी कि जब गाँव के सारे लोग शहर की तरफ भागने लगेंगे तो क्या होगा, शहरों में जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और गाँव से सब लोग वहाँ चले जाएंगे तो गाँव में बहुत संख्या कम हो जाएगी। और तो इसीलिए यहाँ पर उचित वितरण सभी लोगों का हो सके और वहाँ की बुनियादी सुविधाओं पर दबाव ना पड़े। कहाँ पर? शहरों में। तो ये होता है शहरीकरण। फिर क्या है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण भी सतत विकास को प्रोत्साहित करना भी प्रादेशिक नियोजन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसके तहत विकास परियोजनाओं को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वे पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित न करें, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन न हो। इसी के साथ क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। क्षेत्रीय असमानता जैसे कि था पहले ग्रामीण असमानता, अब क्षेत्रीय असमानता, यानी कि वो एक दूसरे से वंचित क्षेत्रों को विशेष रूप से विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विकास विशेष योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे से असमानताएं न रखें। अब निष्कर्ष इसका क्या निकलता है, आखिर योजनाएं का क्या निष्कर्ष निकलता है? ये सब कि प्रादेशिक नियोजन एक समग्र विकास प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है बल्कि सामाजिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक कारकों का भी समुचित ध्यान रखना है। इसके माध्यम से एक ऐसा समाज और क्षेत्रीय ढांचा विकसित करने का प्रयास किया जाता है जिसमें सभी क्षेत्रों का संतुलित और टिकाऊ विकास हो सके। तो ये था पढ़ने के लिए आप लोगों को प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इस पर एक लॉन्ग वीडियो बना दिया जाता है, आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लेना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना, यहाँ पर एंड स्क्रीन में दिया गया है, BA फिफ्थ सेमेस्टर से ही रिलेटेड है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।